लड़कियों के साथ छेड़खानी, छेड़छाड़ और साइबर फ्रॉड से निपटने के लिए और लड़कियों पर समाज में हो रहे अत्याचार के खिलाफ एवं भेदभाव के खिलाफ लगातार विभिन्न स्कूलों में जाकर शरण जेंडर जस्टिस फाउंडेशन की ओर से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जागरूक करने के साथ साथ उन्हें विभिन्न धाराओं की जानकारी भी दी जाती है। इसी कड़ी में शुक्रवार को मुजफ्फरपुर शहर के MSKB 10+2 हाई स्कूल में वर्कशॉप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान फाउंडेशन के डायरेक्टर नम्रता शरण ने बताई कि समाज में होने वाले लड़कियों के साथ भेदभाव और क्राइम से संबंधित विभिन्न धाराओं की जानकारी आज के वर्कशॉप में 9th, 10th और 12th की छात्राओं को दिया गया है। इसके साथ ही सरकार की ओर से जारी प्रशासनिक मोबाइल एवं टेलीफोन नंबर और अपने संस्था का भी नंबर छात्राओं को दी गई है, ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी या समस्या इस मामले में आए तो हमारे नंबर पर भी कॉल कर इसकी जानकारी दे, ताकि हमारा फाउंडेशन उन समस्याओं का निवारण कर सके। इस दौरान हाई स्कूल के छात्राएं, शिक्षक और शिक्षिकाओं ने बताई कि इस फाउंडेशन की ओर से महिला सशक्तिकरण एवं महिला जागरूकता को लेकर आज कई धाराओं की जानकारी दी गई है। इसके साथ ही साइबर फ्रॉड से कैसे बचा जाए, जो आज के दौर में लड़कियों के साथ लगातार साइबर फ्रॉड हो रहा है, इसकी जानकारी भी दी गई कि इससे कैसे निपटा जाए और इस समस्या से कैसे निजात पाए। और इसके साथ ही उन लोगों ने कहा कि जो हम लोगों ने इसकी जानकारी लेते हुए इसका लाभ अपने जीवन में लेने का काम करेंगे। वहीं इस दौरान शिक्षक, शिक्षिकाएं, छात्रा और फाउंडेशन के डायरेक्टर और फाउंडेशन के पदाधिकारी ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए आगे इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले तो हमने जस्टिस के बारे में, ठीक है, कि जेंडर इक्वालिटी होना चाहिए सबके बीच में। उसके बाद सेक्स और जेंडर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। यूजुअली लोगों को लगता है सेक्स का मतलब सिर्फ अलग चीज़, गलत चीज़, वो नहीं होता। सेक्स का मतलब बहुत कुछ होता है, ठीक है, और हमारे लिए स्पेशली सेक्स का मतलब ये होता है कि मेल, फीमेल, अदर्स, इन सब में। और यही बताया है नम्रता मैम ने भी कि जो सेक्स है और जेंडर, इन दोनों के बीच में यही डिफरेंस होता है कि सेक्स जो होता है वो हमें प्रकृति के थ्रू मिलता है और जेंडर वो होता है जो हम खुद, हमारे समाज हमें बना देता है। उसके बाद हमने साइबर क्राइम के बारे में बताया है और अगर किसी के साथ कुछ छेड़खानी होती है तो IPC कौन कौन सी लगनी चाहिए, वो सब भी बताया गया है। जी, कौन सा फाउंडेशन का परिचय होगा? मेरा नाम माही आनंद, शरण जस्टिस जेंडर। स्कूल में बच्चियों को जानकारी दी गई। ये शरण फाउंडेशन की ओर से हमारे स्कूल के बच्चियों को आत्मनिर्भर होने के लिए सब कुछ बताया गया कि कैसे मैंने साइबर क्राइम से या समाज में होने वाली घटनाओं से ये कैसे बचा जाए, इसके लिए प्रशिक्षण दिया गया। मैंने इनके द्वारा बहुत अच्छे, मैंने बच्चे लोगों ने काफ़ी इंटरेस्ट से मैंने इसको सुना, समझा, सीख भी हासिल किया और ये काफ़ी इनका प्रोग्राम सराहनीय रहा। महिला शिल्प कला भवन +2 बालिका उच्च विद्यालय। मेरा परिचय हुआ हरिनारायण सहनी, +2 में केमिस्ट्री टीचर हम हैं और यहाँ +2 का पूरा इंचार्ज और वगैरह सब ये कार्यक्रम की देखभाल हम करते हैं। क्या कुछ जानकारी दी गई बच्चों को, क्या सीखे? यही कि सबसे पहले हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। धाराओं के बारे में भी जानकारी दी गई? हाँ बिल्कुल। कौन सी धारा की जानकारी दी गई? 376 जो सबसे ज़्यादा ये है कि जब तक आपको किसी का परमिशन हो, जो आपका जब अपने अंदर से कोई ये ना कॉन्फिडेंस ना हो, तब तक आपको कोई टच वगैरह ना करे। ये बच्चे लोग सीखी है कि नहीं सीखी? हाँ बिल्कुल सीखी है। क्या नाम है? सोनम कुमारी। क्या कुछ जानकारी दी गई आज के इस? ये महिला सशक्तिकरण के लिए था और लड़कियों को जागरूक करने के लिए था कि उनके साथ क्या गलत होता है समाज में, उनके साथ इन सब चीज़ों के लिए था। जानकारी दी गई जी। बच्चों ने सीखी? हाँ, बच्चे यहाँ सीखी हैं। कौन सा स्कूल हो गया? ये महिला शिल्प कला भवन है, 10+2 है। पायल गर्ग। जानकारी दी गई? यहाँ तो बहुत जानकारी दी गई है, जैसे रेप केस के बारे में और लड़की के शरीर पर से दुपट्टा छीनना, ये सब बहुत अपराध है। ये सबसे आगे बढ़ना चाहिए और लड़कियों लोगों को आगे भी बढ़ाना चाहिए। धारा के बारे में भी जानकारी? धारा के बारे में 376 रेप के धारा है। 7 साल तक दी जा सकती है। और क्लास हो गया आपका? 9th क्लास। क्या जानकारी दी? लड़की को कैसे सेफ रखनी चाहिए, हम लोग कैसे लड़ सकते हैं
ये कैसे सेफ रह सकते हैं ये। धाराओं के बारे में भी बताइए, कौन कौन धारा है? हाँ 354, 509, छेड़छाड़ के ये सब। कौन सा क्लास में हो? 9th। कॉलेज कौन स्कूल का नाम? MS के पास 2 गर्ल्स हाई स्कूल। क्या कहेंगे, आज क्या जानकारी दी है MS के कॉलेज? आज जो शरण फाउंडेशन की जो टारगेट है उसी के तहत आज फिर हम एक स्कूल महिला शिल्प कला विद्यालय में जहाँ पे 9th से लेकर के 12th तक की बच्चियाँ पढ़ती हैं, तो वहाँ करीब 150 बच्चियों को हम लोगों ने आज ये वर्कशॉप उनका किया, जिसमें कि कैसे उनको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, कैसे सामाजिक धारणाओं को पहले की जो धारणाएं थी उनको कहीं ना कहीं थोड़ा ब्रेक करते हुए हमें अपने करियर को भी आगे बनाकर चलना है, और वो भी प्रोटेक्शन के साथ। तो इसके लिए प्रोटेक्शन के लिए हम लोगों ने इनको धाराएं बताई हैं कि छेड़छाड़ या किसी तरह का अब्यूज़ होने से किस तरह से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ताकि वो कहीं भी जाएं तो वो अपनी सुरक्षा खुद कर लें। जब तक सुरक्षा नहीं करेंगी तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकती हैं, कॉन्फिडेंट हों। और साइबर क्राइम को लेकर के भी हम लोगों ने बात की है, इसलिए कि बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया फ्रेंडली हो गए हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से पहले ये भी समझ होनी चाहिए कि कहाँ तक कहाँ के बाद हमारा लाइन एक ड्रॉ करना पड़ेगा, इसलिए कि ख़तरा उसके बाद आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बताई हैं। उससे रिलेटेड जो भी कानून है, जो उनके अधिकार हैं, कानूनी अधिकार, जो लड़कियां होने के नाते प्लस साइबर क्राइम में फंस जाएंगे तो हम किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पुलिस को कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ पुलिस द्वारा, सरकार द्वारा जो भी नंबर दिए गए हैं उनको भी हम लोगों ने शेयर किया है, संस्था के नंबर को भी शेयर किया है कि अगर वो हेजिटेट करते हैं पुलिस को कांटेक्ट करने से तो वो संस्था को भी कांटेक्ट कर सकती हैं। जी, मेरा नाम नम्रता है, शरण जेंडर जस्टिस फाउंडेशन की डायरेक्टर। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।